कल हमने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो एक ही प्लेन में होना चाहिए और उसके पास होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, ये हमारा क्राइटेरिया था एरोमेटिक कंपाउंड होने का। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका बारे में कुछ लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप लिखिए सम की पॉइंट ऑफ द सम की पॉइंट पर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो कहीं पे भी कोई एरोमेटिक सिटी आती है तो वहां पे क्या stable होगा? एरोमेटिसिटी इज मोस्ट स्टेबल। ओके, ये की पॉइंट है। कहीं पे भी एरोमेटिसिटी आती है ना, तो वो सबसे पहले वो एरोमेटिक होना चाहेगा, उसके बाद जो है कुछ भी होगा। ओके, अगर एरोमेटिक होने के बाद कुछ और संभव हो सकता है तो वो कंपाउंड वो हो सकता है। अदरवाइज जब एरोमेटिसिटी की कंडीशन आएगी तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहेगा, क्योंकि उसको एरोमेटिक होने पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर किसी कंपाउंड में नॉन पेयर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज हो सकता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज करेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक, दो, ओके, और ये हुआ हमारा नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो बताओ इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो, दो, दो चार, दो छह, तो इसके पास कितना हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये प्लेनर होगा। ओके, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा तो ये एक दो, और यहाँ पे क्या होगा, एक NH, वही ना, तो एक दो तीन, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, क्योंकि इसका नॉन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट नहीं हुआ क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना। ओके, तो इसीलिए जो होता है इसका नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो हमारा कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। इसीलिए इसका नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी और चीज के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के लिए अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ लोन पेयर is used in aromatic character, then availability of this
lone pair of electron is not available. ओके, तो अगर हमारा नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए यूज होगा तो वो किसी और चीज के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? एरोमेटिक का मतलब ही होता है खुशबू। ओके, तो अगर कोई खुशबू के लिए अवेलेबल है तो वो किसी और चीज के लिए अवेलेबल कैसे हो सकता है? ओके, क्योंकि उसको खुशबू को प्राप्त करने में बहुत खुशी मिलती है। ओके, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब ही होता है, हिंदी मीनिंग होता है खुशबू। तो कोई भी अपनी खुशबू की तरफ जाएगा ना, किसी और चीज के लिए क्यों जाएगा? ओके, जैसे आपके लिए एक कंपाउंड देते हैं कि बता बेसिक कैरेक्टर बताओ इसका। ओके, आपके पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए है NH2 और कंपाउंड बी है हमारा ओके। तो देखो रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, ए में या बी में, तो दोनों दो अच्छा बेस नहीं होगा। लेकिन जब हमको इसमें ए और बी में जब पूछा जाएगा कि अच्छा बेस कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? ए अच्छा होगा कि बी अच्छा होगा? बी ज्यादा अच्छा हो, सॉरी, ए ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि जो बी का जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खुशबू के लिए है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? खुशबू। जहां पे भी खुशबू आ जाएगा मतलब एरोमेटिक करेक्टर, वो किसी और चीज के निबंधन कैसे हो सकता है? और यहाँ सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक करेक्टर नहीं आएगा। ओके, तो नॉन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका नाइट्रोजन का, वो एरोमेटिक करेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, खुशबू के लिए नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो नॉन प्योर इलेक्ट्रॉन है वो खुशबू के लिए है। कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन वो ऐसे ही स्टेबल है, तो वो कोई भी बॉन्ड बनाना चाहेगा? अगर तो पहले से स्टेबल है, जिसके पास पहले से खुशबू है, वो किसी और के साथ रिश्ता क्यों बनाएगा? आप ये बताइए। अब है किसी को अपना क्रश चाहिए और उसको क्रश मिल जाए, तो वो काहे ना किसी और के साथ मुंह मारेगा? नहीं मारेगा। इसके पास देखो, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए खुशबू को पाने के लिए। तो यहाँ पे अगर n का मान 0 पुट करेगा तो हमारा मान कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर में है कि नहीं है? ये जो कंपाउंड है हमारा टैक्लो पेन टिनिन केटायन, ये हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर में है कि नहीं है? ये एरोमेटिक में है, तो इसके पास पहले से एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, तो किसी और के साथ मुंह क्यों मारेगा? तो ऐसा कंपाउंड जो होता है तो पहले से ही एरोमेटिक कैरेक्टर है जिसके पास, वो कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। अब पढ़ने से गर्लफ्रेंड छुप 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 के ना बात करेगा जी। हाँ, कि अगर इसको मालूम चल गया तो बेचारा का तो ऐसे ही ब्रेकअप हो जाएगा, जो पहले से वो भी नहीं रहेगी। तो ये जो है बॉन्ड ना बना करके आयन बनाता है, समझ में आया? बात तो करेगा, ऐसा थोड़ी है।
लड़का के पास 2 गर्लफ्रेंड पहले से होता है ना, लड़का का जरूरी जरूरी है कि उसको खो देगा, उससे ही बात करेगा और दोस्त पहले से बात करेगा। यही नहीं चाहेगा कि पहले वाला दोस्ती टूट जाए। ये हुआ हमारा आयन। ओके, इसीलिए अगर कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक कैरेक्टर में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में लिख लो। इफ कार्बोकेटायन having aromatic character then it will not form bond. It will remain as ion. ये बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो हमारे पास कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट है। और सबसे अंतिम पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ओके, और चौथा पॉइंट है हमारा जो पहले बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, अब वो एरोमेटिक कैरेक्टर के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो क्या करेगा, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि किसी को अपनी क्रश चाहिए और वो अपनी क्रश को पाने की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है, तो वो सबसे पहले उसके साथ जाएगा, उसके बाद वो कोई और काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ lone pair of electron takes participates take participation in aromatic character then lone pair of electron takes part in aromaticity। ओके, तो एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए ये 3-4 पॉइंट हमको याद रखना है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का जितना था वो हो गया, बस इसके बारे में इतने जानना था। ओके, अच्छा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड आपको बताना है। ये ए है,
और बी में आपका क्या है? ए और बी में से कौन कौन है? बी। बी इज मोर स्टेबल देन ए। कारण क्या है इसका? एरोमेटिसिटी। यही बात है। जब इंसान को आता है तो दवा फटाफट देता है, जब नहीं आता है तो दवा भी नहीं देता। अब बताओ। अब ये दोनों में से टर्न कौन सा है, ए की बी? इसमें तो रेजोनेंस ज्यादा होगा ना कंपेयर टू इसमें। तो स्टेन कौन सा होगा, ए की बी? अरे ए ज्यादा स्टेन होगा। वही तो आपको चेक कर रहे थे। हो गया ना? अरे रेजोनेंस ना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक एक्टिविटी आ रहा है। फंसाएंगे, फंस जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे थोड़ी होगा। ये ए है। अब बताओ कौन सा स्टेबल होगा? दोनों में तो, दोनों में देखो ना, इसमें भी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा 4n+2 पाई, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल कौन सा होगा? दोनों में तो एरोमेटिक कैरेक्टर बराबर है। तो क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी? ए इज मोर देन बी। अच्छा, क्यों ए इज मोर देन बी, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा ना। जब दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है तो उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे। सिंपल सा बात है, लेकिन सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे। हाँ, जब दोनों एरोमेटिक ही हो, दोनों खुशबू ही हो, दोनों का नाम खुशबू ही हो, तो किसके पास जाएंगे, जो ज्यादा खूबसूरत होगा। है कि नहीं? जो पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों के पास, दोनों का नाम खुशबू ही हो, तो हम उसके पास जाएंगे जो ज्यादा खूबसूरत होगा। आपको खूबसूरती कौन बनाता है? रेजोनेंस। अब बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए या बी? दोनों में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जी। तब क्या बोलेंगे, ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी होगा? ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू मोर रेजोनेंस। अब इसमें है कम, एक कारण और है, इसमें और रेजोनेंस होगा ना। नहीं नहीं नहीं, सही बोले। ये नहीं होगा, बी इज मोर स्टेबल देन द ए। बी इज मोर स्टेबल देन द ए, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक सैकनिक कंपाउंड बनाएगा। ओके, एक सैकनिक रेजोनेंस बनाएगा। और सैकनिक रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन द एनी अदर। ओके, क्योंकि यहाँ पे सैकनिक रेजोनेंस होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और ये एक जगह पे आकर के कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ओके, 4 का 5 में आता है।
अब ए या बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी इज मोस्ट स्टेबल, ए इज मोस्ट स्टेबल देन बी, क्योंकि इसका जो नॉन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और यहाँ पे सैकनिक रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होते जाएगा होते जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, This reaction is fastest with aqueous KH. ओके नहीं, इसमें उसमें पूछ रहा बी राइट द रिएक्शन, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखो राइट द रिएक्शन विथ aqueous KOH। ओके, दो मैंने ये बात, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, जैसे आपके पास रहेगा aqueous KOH का काम क्या है? aqueous KOH का क्या काम है? ये बता है ना? aqueous KOH क्या करेगा? ये दो भाग में टूटेगा, K प्लस और Cn माइनस में, और के प्लस क्या करेगा, क्लोरीन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, पोटासियम क्लोराइड। ओके, तो ये हमारा निकल गया। तो बीच में क्या बनाएगा, ये कार्बोकेटायन बनाएगा। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। अब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो आप खुद ही बता सकते हैं। अब बताओ ये कंपाउंड क्या बनाएगा और ये कंपाउंड क्या बनाएगा? जो ए ना बनाएगा सिंपल सा OH आके ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या OH ऐड हो पाएगा? इसमें OH ऐड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपनी खुशबू को खोना नहीं चाहता, तो इसलिए ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा रहेगा, और ये कंपाउंड में सिंपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यह कहानी है हमारा एरोमेटिक की। तो जहाँ पे एरोमेटिक सिटी आ जाती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ वही होता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, देख क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ रिएक्शन विल गिव साल्ट। ओके, कौन सा रिएक्शन इसमें साल्ट देगा, आप ये बता दो। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, तो साल्ट किसके साथ में बड़ा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एक्वस क्यूएच के साथ, नहीं सॉरी एक्वस क्यूएच ने एससीएल के साथ देगा, ये देगा।
रिएक्शन हो रहा है HCN के साथ, देख लो। तो HCN के साथ देगा, देखो HCN किस में टूटेगा, H+ में और CN- में। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके, तो जो H+ आयन है वो किसके पास जाके ऐड होगा, जो निगेटिव पार्ट है उसके पास जाके ऐड होगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे OH और यहाँ पे प्लस। तो ये कार्बोकेटायन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर है, नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर है तो कभी एक बॉन्ड बना पाएगा। ओके, तो अब हमारे पास पता है साइनाइड, तो साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये सिंपल सा यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा। ओके, लेकिन ये क्या बॉन्ड बनाएगा क्या, हाँ? जब इसके पास पहले से एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ये आके बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो ये बॉन्ड ना बना करके क्या बनाएगा, स्टांट बनाएगा। समझ में आया, तो स्टांट कौन सा बनाया हमारा, बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी बताइए, आपके पास 3 कंपाउंड दिया हो रहेगा। ओके, बता बेंजीन रिंग आप लोग फटाफट बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम जब अपने समय में थे तो हमसे बेंजीन रिंग बनते नहीं था, बनाते थे कुछ, बनता था कुछ। हाँ, नहीं बनता सीधा, वही होता है। बेंजीन रिंग बना सीखिए फटाफट, कि जैसे हम अभी बना रहे हैं ना। बन जाता है। हाँ, तो आप 12वां पास में कर गए हैं तो बनेगा नहीं। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टैंड कौन सा होगा, ABC में, देखो ना, यहाँ पे इसका जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो ना, सिग्मा पाई सिग्मा कंजुगेशन है, ये यहाँ पे देखो, सिग्मा पाई सिग्मा, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन है। तो बी में भी रेजोनेंस है, सी में भी रेजोनेंस है,
और इसमें भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो सब में है, और ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग सब में बराबर है। ओके, बेंजीन रिंग सब में बराबर है। तो लेकिन अब बताओ, ये दोनों में आ जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर, ए में भी और बी में भी, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दो पार्टिसिपेट करेगा इसमें। ओके, और नाइट्रोजन का भी करेगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसमें? तो दो, जब इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं, हाँ सॉरी, 2 पाई नहीं, 6 पाई ना होगा इसमें भी, इसमें दोनों पे 6 पाई होगा ना, क्योंकि 2 इधर हुआ, 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सब में है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर दोनों के पास है, ए और बी के पास, लेकिन ए के पास, बी के पास ज्यादा होगा कंपेयर टू ए, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को जो होगा नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा ना होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बेमान है, नाइट्रोजन भी बेमान है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा बेमान है कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन आसानी दे देगा, ऑक्सीजन थोड़ा देर देगा, लेकिन देना दोनों का है। ओके, तो बी इज मोर स्टेबल देन द ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम है ना अभी? 4 मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेबिलिटी बताने की कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, देखने से लगेगा बहुत भयानक क्वेश्चन है। ये में देखिए, ए और बी में स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, ए की बी? विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? देखो, इसमें बॉन्ड खुलेगा तो ए के पास निगेटिव रहेगा, तो ए के पास पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ए के पास निगेटिव है, ए के पास पॉजिटिव आया, तो ये अपना पोर्शन हुआ एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये बना हुआ नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखो, ए के पास गया निगेटिव, ए के पास गया पॉजिटिव, ये हुआ एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये हुआ एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों का दोनों एरोमेटिक हो गया। अब जब दोनों एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसका दोनों पोर्शन एरोमेटिक है और इसका सिर्फ एक पोर्शन एरोमेटिक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए इज मोर स्टेबल देन द बी। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये बन गया। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे N2 लगाते हैं, और यहाँ पे NH2 लगाते हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? N2 कौन सा ग्रुप है हमारा? -M ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, यह देने वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन आएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें दोनों के पास एरोमेटिक कैरेक्टर था,
तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ए इज मोर स्टेबल देन द बी। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एरोमेटिक नहीं है दोनों में, दोनों नॉन एरोमेटिक है बी में, और ए में दोनों एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप भी बताता है। ओके, जब होमोजीनस होगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हेटेरोजीनस होगा तो दिक्कत है। इसमें से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए, बी और सी। ए बी सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए सी बी। ए सी बी इज मोर स्टेबल देन द एनीवन, कारण एरोमेटिक, इसका एरोमेटिक ज्यादा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक सिटी में पार्टिसिपेट करेगा, इसका